देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने मंगलवार की शाम को होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये नेता अमित शाह के मुरीद नजर आए और कहा कि मुलाकात में वो एकदम अलग ही नजर आए। जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने कहा कि राजनीतिक भाषणों में वो जैसे दिखते हैं उससे कहीं अलग नजर आए और हमारी हर बात को उन्होंने गौर से सुना। इस मीटिंग में जमीयत के मुखिया मौलाना महमूद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे भी थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नियाज फारूकी ने बताया कि हमने देश और मुसलमानों के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें से 14 बिंदुओं पर अमित शाह से बात रखी। हमने रामनवमी के बाद जो हिंसा हुई है उस पर भी बात की। इसके बाद हरियाणा के मेवात में मॉब लिंचिंग के मुद्दों पर भी बात की गई। इस दौरान हेट स्पीच के मसलों और कर्नाटक में मुस्लिमों का आरक्षण छीने जाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हमने गृह मंत्री से अपनी चिंताएं रखी और उन्होंने बात अच्छे से सुनी। जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है। उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर हम करवाएंगे और कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। नियाजी ने कहा कि अमित शाह ने हमारी बात को ध्यान से सुना और सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पूरी बात को डिटेल से सुना और कहा कि आप लोगों की बहुत सी बातें सही है और हम उस पर ध्यान देंगे। अमित शाह ने उदाहरण दिया कि कैसे कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं रही हुई। फारूकी ने कहा कि हमने अमित शाह से मुलाकात में बिहार के नालंदा में एक मदरसे में आग लगने का मुद्दा भी उठाया। इस पर अमित शाह ने कहा कि आखिर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती। फारूकी ने कहा कि मीटिंग में हमने भाजपा नेताओं की ओर से मुस्लिमों के खिलाफ होने वाली बयानबाजी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने हेट स्पीच के मामले में भी बात की। इस पर अमित शाह ने कहा कि हर तरह के लोग होते हैं, इसलिए हर किसी को एक ही नजरिए से देखना ठीक नहीं है। सरकार ऐसे किसी भी मामले का समर्थन नहीं करती। फारूकी ने कहा कि हमने होम मिनिस्टर से कहा कि आप लोगों की तरफ से चुप्पी के चलते मुस्लिमों की चिंता बढ़ती है। इस पर उन्होंने कहा कि हम इस बारे में विचार करेंगे। मौलाना महमूद मदनी इस वक्त स्क्रीन पर है। मौलाना कुछ बता सके, दर्शक इंतजार में है, क्या आपकी बात हुई है? हम लोग कुछ 1.5 घंटा थे साथ में और जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है। उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर हम करवाएंगे और कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जो कुछ मुल्क भर में हुआ हमने देखा, मस्जिद मदरसों को लेकर इन तमाम मुद्दों पर भी क्या आपकी गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई? बिल्कुल, सब लोगों ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग इश्यूज को उठाया। इस पूरे डेलीगेशन ने, बड़ा डेलीगेशन था और मुल्क भर से लोगों को बुलाया गया था इस डेलीगेशन में, तो सभी इश्यूज के ऊपर कोई खास मुद्दा पीस एंड कम्युनल हार्मनी को लेकर आपने कहा हो? सारी ही बातें हुई हैं जी हाँ। कुछ वक्त मिल सके आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए? आज छोड़ दीजिए, बहुत रात हो गई है। इंशाल्लाह फिर अगर आप 5-10 मिनट का वक्त थोड़ा सा दे देगा फिर इंशाल्लाह अब तो आपसे बात करेंगे। अच्छा, कोई डेलीगेशन आपने कुछ मेमोरेंडम वगैरह भी सौंपा है? जी हाँ, तो डिटेल बना के दिए सारे इश्यूज को लेकर के, कश्मीर के बारे में भी बात। कुछ इस तरह का एश्योरेंस मिला है? बस आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अब जो है आगे से इस तरह से ना हो सके, आने वाली अब 6 तारीख को भी ये उनका ये है कि जो भी है, जो मुजरिम है उसको हर हाल में सजा होनी चाहिए और बिल्कुल मुल्क के वातावरण को ख़राब करने की किसी को किसी कीमत पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस तरह का उनका एटीट्यूड था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना महमूद मदनी को इस वक्त लाइव आपके स्क्रीन पर अमित शाह के घर के बाहर से आप लोग देख रहे हैं। पूरा प्रतिनिधि मंडल